जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की सदस्यता मैंने ली है। जब 23 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के समक्ष संवैधानिक पद की घोषणा होने के बाद शपथ लेने के पहले जब त्यागपत्र दिया गया तो क्षण मेरे लिए बहुत ही भावुक थी। लेकिन पार्टी का आदेश था, क्योंकि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता, अनुशासन हमारी पार्टी की पहचान है। और 1980 के बाद तंत्र से लेकर पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को मैंने निभाने का काम किया। 14 महीने महाप्रभु जगन्नाथ जी ने उस पवित्र धरती पर सेवा करने के लिए बुलाया। और जो लाट साहब का गवर्नर का पद कहा जाता है, उस मिथक को मैंने उड़ीसा में तोड़ दिया। गवर्नर लाट साहब नहीं होता, गवर्नर जनता का गवर्नर। और हमने उड़ीसा के 3 महीने के अंदर 30 जिला में उड़ीसा के जो हमारे भाई बहन उनकी स्थिति जानने का प्रयास किया। केंद्र सरकार की जो योजनाएं उन तक पहुंच रही थी, उसकी भी जानकारी देने का काम किया। योजना नहीं पहुंच पा रही थी, वहां उपस्थित कलेक्टर से करके उनको बताना, और जो केंद्र और राज्य से संबंधित समस्या थी वो समस्या राज्य और केंद्र को अवगत कराना। तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए जनता की सुख दुख में सहभाग बनना, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है जनता की सेवा करना, जनता के हित के लिए संघर्ष। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं गांव मजदूर परिवार, गांव मजदूर रहते हैं। पार्टी ने इतना सम्मान किया, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, 4 ही पद महत्वपूर्ण होता है देश में। एक माह में राष्ट्रपति पद, दूसरा देश का प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य में राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री। तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी सम्मान दिया, और वैसे पार्टी का फिर मैं सदस्य बनकर अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार सिद्ध किया पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी की निष्ठा से, पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करे तो उस व्यक्ति शिखर तक भी जा सकते। ये सिद्ध अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देख सकते हैं, क्योंकि एक गरीब परिवार में जन्मे और आज दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का नेतृत्व होगा। तो आज मैं काफी खुश हूं, क्योंकि मैं मूलतः संगठन का ही कार्य करता रहा, और संगठन के कार्य करने में मुझे बहुत मजा आता है। पार्टी ने जिम्मेदारी जो भी दी उसको मैंने बखूबी निभाने का काम किया। तो मेरी, आपका जो प्रश्न जिज्ञासु होगा आपके मन में, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सारे सवाल क्या आपका प्रश्न नहीं होगा? तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरा एक ही मिशन, वो मिशन है कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा पर चारों तरफ से हमला हो। राष्ट्र विरोधी शक्ति, मतांतर करने वाली शक्ति आज हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, परंपरा के साथ नष्ट करने का। ये जो भोले वाले लोग हमारे झारखंड में, क्योंकि लोकतंत्र का काम सिर्फ
सरकार बनाना नहीं, मतदान देके कर्तव्य निभाने का। लोकतंत्र का दूसरा मंत्र है जागरण। एक कार्यकर्ता की भूमिका अदा करते हुए लोगों को जगाना। हमारी झारखंड की अस्मिता, संस्कृति, परंपरा पर जिस तरह चारों तरफ हमला हो, चाहे घुसपैठी का मुद्दा हो, चाहे धर्मांतर का मुद्दा हो, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूं। आप जो भी धर्म मना रहे, हमारा संविधान ये अधिकार देता है कोई भी अपने धर्म को पूरी ईमानदारी तक मनाए, लेकिन लोग लालच, भय दिखाकर अगर धर्मांतर करने का काम करता तो संविधान के खिलाफ, संविधान में इसी तरह जिस तरह बड़े पैमाने पर घुसपैठी घुस रहे, वो राज्य के लिए भी, कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। आज जब हमारी सरकार थी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार थी, तो पीएफआई को पहला देश का झारखंड रास्ता जहां हमने पीएफआई को बैन किया। आज संथाल परगना में पीएफआई, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया की फिर से गतिविधि बढ़ गई। आज उनको विपक्षी सत्तारूढ़ दल को संरक्षण देने का काम। ये जो वोट बैंक की राजनीति, इस वोट बैंक की राजनीति मैं चाहूंगा जो हमारे सत्तारूढ़ दल के गठबंधन के नेताओं से इस सब बंद होनी चाहिए। वैसे घुसपैठी को चिन्हित कर और जो लोग लालच देकर धर्मांतर करके हमारे भोले भाले आदिवासियों धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का, बांडर की संस्कृति को नष्ट करने का जो षड्यंत्र हो, वैसे लोग पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे। हम सरकार के साथ ही साथ झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान करते। झारखंड की जनता ने उसे राज करने का अधिकार दिया, राज चलाने का अधिकार दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार जनता से जो किए गए वादे थे, कि किसी वादे के अनुरूप आपको इतनी बड़ी जनसंख्या जनता ने दी है, उस वादे को पूरा करने का काम आप करें। जनता ने हमें भी अधिकार दिया विपक्ष की भूमिका निभाने का। जिस तरह आपको सत्ता के लिए अधिकार जनता ने दिया, तो जनता ने हमें भी विपक्ष की भूमिका अदा करने का अधिकार दिया। तो अपनी विपक्ष की भूमिका हम लोग 6 महीना इंतजार करेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने भाषण के दरमियान कहा। तो 6 महीने के बाद अगर अपने किए गए वादे पूरा नहीं करते तो हम मानेंगे कि जनता की, झारखंड की जनता के साथ आपने विश्वासघात किया, आपने जनादेश का अपमान किया। तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में नीचे से ऊपर टीम वर्क बनाकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करके सरकार को मजबूर करने का काम आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी करेगी।